बहुत जल्द आप नई कहानियाँ देखेंगी। आपको एक बहुत ही अलग साइड, एक बहुत ही अलग एंगल मिलेगा। उनके जो गोल्स हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं, उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो अलग होगी। सब औरतें जो वो शो को देखेंगी, दे विल हैव अ लर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार क्या कुछ फ्रेशनेस के साथ में आप आने वाले हैं, क्योंकि देयर आर रूमर्स कि आप कुछ नए शोज के साथ में अब वापस। यस, एक दो शोज़ हैं जो अभी आने वाले हैं। मैं उनके बारे में ड्यू टू टेक्निकल रीजंस जो आप समझ सकती है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत जल्द आप नई कहानियाँ देखेंगी। और जैसे मेरे प्रीवियस शोज़ में था, मैं हमेशा जो कहानियाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हटके कहता हूँ। मेरी जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग है। और इस बार जो शोज़ मैं कर रहा हूँ उसमें लड़कियाँ काफ़ी अलग है। आपको एक बहुत ही अलग साइड, एक बहुत ही अलग एंगल मिलेगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम श्योर यू विल लव इट एज वेल। साई के साथ तो 100% एक शो कर रहा हूँ। अभी उस शो में शिवांगी है या नहीं वो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई वुड लव टू वर्क विद साई एंड शिवांगी। दे आर बोथ माई लाइक माई चिल्ड्रन, सो आई वुड लव टू वर्क विद देम। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ऑल्सो all actors have their dreams, they have goals that they want to achieve। तो साई के साथ कौन है, मैं रोज़ इंस्टाग्राम पे देखता हूँ किसी ना किसी लड़की का नाम जुड़ा जाता है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूँ। और मैं ये भी कमेंट नहीं करूँगा कि क्या उस शो में शिवांगी है या नहीं, बस वेट एंड वॉच। बट हाँ, डूइंग समथिंग विद साई फॉर श्योर। नो, इट इज़ नॉट, नो, इट इज़ नॉट मेहंदी रचने वाली सीजन 2। इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट शो, इट्स अ न्यू शो। मेहंदी रचने वाली सीजन 2 नहीं आने वाला, बट हाँ, साई शिवांगी साथ में आ सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली अलग क्या होगा इज़ दैट वही जो लड़कियां होंगी वो जिस एनवायरनमेंट में हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं, उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो अलग होगी, बिल्कुल ही अलग। मतलब मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आपने ये लाइफ, ये स्टोरी, ये काम जो लड़कियां करेंगी मेरे शोज़ में वो आपने पहले कभी नहीं देखा है। तो वो अलग होगा। एंड वो जिस काम में है, वो जो ज़िंदगी जी रही हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उनको कैसे जूझती है वो इम्पॉर्टेंट है। और सब औरतें जो वो शो को देखेंगी, दे विल हैव अ लर्निंग कि अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो वो कैसे उसको डील करेंगी। मेरे लिए देखिए मेरे लिए ना एवरी प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ गुजराती थाली। मतलब गुजराती थाली में थोड़े चावल होते हैं, थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा मीठा होता है, पूरी होती है, मतलब बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। तो जब आप वो थाली खाते हो ना तो आपको एक भरपूर भोजन का एहसास होता है। मेरे लिए टीवी शो बिल्कुल वैसा है। उसमें रोमांस होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, लिटिल। तो जब आप वो एपिसोड देखो ना, जैसे मैंने कहा आप भोजन के बाद संतुष्ट होते हो ना, आप शो देखने के बाद आपको संतुष्ट फीलिंग आए। तो मैं वो देखता हूँ कि अगर वो चीज़ें हैं कि नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो उसको ऐड करते हैं, और अगर है तो उसको एनहांस करते हैं। इट्स जस्ट दैट। नहीं, बेसिकली क्या होता है, जब आप कैरेक्टर देखते हो ना तो आपको तब लगता है कि कौन सा एक्टर इसमें सूट हो सकता है। जैसे मैंने करण ग्रोवर के साथ कहाँ हम कहाँ तुम किया था, मैंने उसके साथ मेहंदी नहीं किया था बिकॉज ऑब्वियसली द कैरेक्टर वाज मच यंगर, वी नीडेड समबडी मोर यंगर फॉर इट। एंड अभी देन व्हेन आई डिड बहुत प्यार करते हैं, वेयर आई नीडेड एन एक्टर जो बाप लग सके, सो करण ग्रोवर। सो आई फील कि हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है, एंड फिर आप एक्टर को उस कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो। तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि कैरेक्टर क्या है और कौन सा एक्टर उसको बेटर निभा सकेगा, बिकॉज ऑल्सो लुक्स एंड अपीयरेंस वाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आई डोंट थिंक दैट एवरी शो दैट शट्स डाउन समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद इट। बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और वेरी ऑनेस्टली मैं कभी भी चैनल को क्वेश्चन नहीं करता हूँ। चैनल जो हमको शो देती है वो उनका डिसीजन है, उनके भी कुछ रीजंस होंगे, मैं वो रीजंस पूछता भी नहीं हूँ। सो आई ऑनेस्टली डोंट नो, बट आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर हाउ एवर लॉन्ग द शो रैन। वी हैड सम फैंटास्टिक एक्टर्स, बहुत अच्छी स्टोरी कही हमने, ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को इसमें डील किया कि जो औरतें माँ नहीं बन पाती हैं या जिनको शादी नहीं करनी है पर उनको माँ बनना है, तो बेसिकली एक बेघर, एक अनाथ बच्चे को घर मिले, जो आज बहुत सारे लोग करते हैं। अडॉप्शन इज़ वेरी 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 गुड टुडे, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो अगर हम उनको घर दे सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। तो उस मैटर पे था, एंड आई एम वेरी हैप्पी जितना चला। आई हैव सम सुपर मेमोरीज एंड सम फैंटास्टिक एक्टर्स इन द शो, सो या वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम।
तो एज अ प्रोड्यूसर हमने क्या किया, बिकॉज बहुत प्यार करते हैं, बहुत जल्दी बंद हुआ, 5 महीने ही चला था। तो जो भी टीम बहुत प्यार करते हैं, मैं काम कर रही है, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू यूज देम इन द अदर शो दैट इज कमिंग। तो जैसे जिनका डेली वेजेस है, जो नॉर्मल मंथली में काम करते हैं, तो उनका वो मीटर चलता रहे, दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कास्ट ऑल द एक्टर्स जो थे वहाँ पर इन डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट शोज, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स ने सब ने बहुत बेहतरीन काम किया, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, तो हम वही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टीआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शो चलने या बंद करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर एक शो की टीआरपी कम है तो वो बुरा शो है, और मुझे ये नहीं लगता है कि अगर एक शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा शो है। वो क्रिएटिवली है, लेकिन बिजनेस वाइज से उसका बिल्कुल उल्टा है। बिजनेस वाइज अगर एक शो की टीआरपी कम है तो वो शो बुरा है, अगर शो की टीआरपी अच्छी है, बड़ी है, तो वो शो अच्छा है। तो ये एक बिजनेस और क्रिएटिव की एक जंग चलती रहती है, क्योंकि आई एम क्रिएटिव, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रिएटिव एस्पेक्ट। आई मेड अ शो, आई सेड अ गुड स्टोरी, आई हैड गुड एक्टर्स, आई एम हैप्पी। अभी जो लोग बिजनेस देखते हैं वो उनका कंसर्न है, उन्होंने डिसीजन दे दिया, आई एक्सेप्ट द डिसीजन। मैं LGBTQI पे ज़रूर एक शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ ऑल अराउंड अस। मतलब हम इस बात से अभी नकार नहीं सकते हैं कि LGBTQ नहीं है, LGBTQ है। हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जानने वाले हैं, सब हैं, मतलब वी ऑल आर देयर। तो उनकी कहानियाँ हम क्यों नहीं कहें, और ये सोचना कि उनकी कहानियाँ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल और सेक्शुअल और वल्गर इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। There are human stories because they are also humans. So for me to tell a human story is always a priority. और मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कौन सा चैनल मुझे बोले कि कम ऑन लेट्स मेक एन LGBTQI शो, एंड आई एम रेडी। और मुझे पता है OTT में बन रहा है, पर मुझे ये नहीं पता कि हम TV पे क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ अनकम्फर्टेबल व्यूइंग, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अनकम्फर्टेबल व्यूइंग। आई थिंक इट इज़ व्यूइंग दैट विल इनिशिएट डायलॉग इन द फैमिली। मतलब लोग बातें करेंगे, आपको एक मुद्दे की कॉन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे LGBTQ लोग हैं जो अपने फैमिलीज के साथ बात नहीं करते, जो चुपचाप रहते हैं, जो कुछ बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ नहीं होती है। तो क्यों ना एक TV शो आए उनकी आवाज़ बनकर, और फैमिलीज इस बारे में बात करें। क्या पता आपकी खुद की फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा इंसान हो जो बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पाता। सो आई थिंक television should address this because television has such a huge reach. तो ऐसे shows तो हमको बनाने चाहिए, और मैं तो I'm dying to make a show like that. Yes, of course I am. There is already some work going on जो मैं अभी बात नहीं करूँगा, but yes, OTT is something I'm very excited about. OTT films, that is my ultimate aim, and ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी, मतलब चाहा नहीं, मतलब बातें तो चल रही हैं, बट बहुत 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 जल्दी ये सब सपने सच्चे होंगे, and you will hear a lot from my side.